नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। मुझे लगता था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब। सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं और यहाँ की हेल्पलाइन की, यहाँ की साइबर क्राइम की, इस तरह की बहुत एक्टिवनेस जानकारियाँ लगातार सोशल मीडिया पे आती रहती हैं कि भई अगर कोई कंप्लेंट करनी हो, तुरंत करिए, हमारे मुख्यमंत्री इसका ध्यान लेते हैं। मुख्यमंत्री लगते भी स्मार्ट हैं। कल मैं उनके साथ एक कार्यक्रम में था, द ललित होटल में मुख्यमंत्री आमंत्रित थे, मैं भी उस कार्यक्रम में आमंत्रित था, मुझे भी सम्मानित किया गया। तो मैंने सुना देवेंद्र फडणवीस का भाषण, मुझे अच्छा लगा। और देवेंद्र फडणवीस, मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था कि संघ चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएँ। संघ की इच्छा है क्योंकि वो आरएसएस के भी करीबी हैं, वो मोदी जी के भी करीबी हैं। हाँ, अमित शाह से उनकी नहीं पड़ती। लेकिन उनकी टोटल पर्सनैलिटी, उनको लोग अच्छा नेता, चतुर नेता, मिलनसार मानते हैं, उनकी कार्यशैली की भी लोग तारीफ़ करते हैं। लेकिन मैंने देखा और मुझे लगा ये सब दावे हवा-हवाई हैं। मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। छोटी-सी बात छोटी-सी है, लेकिन कभी-कभी छोटी बात के अर्थ बड़े-बड़े निकाले जाते हैं, उससे पूरी तस्वीर साफ़ हो जाती है। वो ये कि यहाँ पे सिटी मॉल है, अंधेरी में है, ओशिवारा में सिटी मॉल। वहाँ पे ऑफ़िस है, मेरा ऑफ़िस है, और ये अजमेरा ग्रुप एक है, उसका ये मॉल है। और ये अजमेरा ग्रुप भी अपने आप में बहुत बदनाम ग्रुप है। आप चैट जीपीटी पे डालेंगे तो अजमेरा ग्रुप की ढेर सारी शिकायतों का अंबार लग जाएगा। कई कस्टमर ऐसे हैं, कई कंज्यूमर ऐसे हैं जिन्होंने अजमेरा ग्रुप से प्रॉपर्टी खरीदी और उनको धोखा मिला। कई सारे मामले अदालतों में लंबित हैं। तो आम तौर पे इस तरह के जो बड़े रियल एस्टेट के कारोबारी होते हैं, वो लोगों का पैसा मार लेते हैं और लोगों को टाइम से फ्लैट नहीं देते हैं, मकान नहीं देते हैं। ये रियल एस्टेट के बहुत लोगों में ये शिकायत आती है और अजमेरा ग्रुप में ये शिकायत बहुत कॉमन है। मुझे मुंबई के कई दोस्तों ने बताया कि अजमेरा की जो प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं लोगों ने, इन लोगों ने बहुत लोगों के साथ धोखा किया है। ख़ैर वो सेकंड फ्लोर पे मेरा ऑफ़िस है और मेरे ऑफ़िस के बाहर जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं, उनसे रोशनी काफ़ी अच्छी आती है, सामने मेट्रो जाती है, वो दिखाई देती है। तो मुझे अपना ऑफ़िस सुंदर इसलिए लगता है कि मैं वहाँ बैठता हूँ तो सामने से जब मेट्रो-वेट्रो जा रही होती है, बड़ी अच्छी लगती है, रोशनी बहुत आ रही होती है। जब मैं मुंबई में ऑफ़िस खोज रहा था, तो मैंने बहुत सारी जगह देखी, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता ये होती है कि लखनऊ में भी मेरे जो ऑफ़िस है, वहाँ रोशनी का प्रबंध बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ऑफ़िस में अगर रोशनी आती है, प्रॉपर धूप आती है, तो आपको थोड़ा-सा सकारात्मक रुख रहता है आपको काम करने का। तो मैंने मुंबई में ऑफ़िस खोला। महीने में आधे दिन यहाँ रहता हूँ, आधे दिन लखनऊ रहता हूँ, बाकी घूमता रहता हूँ। कभी लखनऊ, कभी मुंबई, मेरी यात्रा चलती रहती है। बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा इन दिनों मुंबई ज़्यादा रहना हुआ है। तो मेरा जहाँ ऑफ़िस है, वहीं पे पीवीआर भी है। पीवीआर में मिर्ज़ापुर पिक्चर आने वाली है, 4 सितंबर को रिलीज़ होगी। तो मिर्ज़ापुर का एक होर्डिंग लगना था और जो बड़ा होर्डिंग लगा था, वो ऐसा लगाया गया जिसने मेरे पूरे ऑफ़िस की सब खिड़कियाँ बंद कर दी। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप किसी की भी मकान हो, ऑफ़िस हो, घर हो, किसी के बाहर की रोशनी बंद नहीं कर सकते। मतलब आप मकान मालिक हैं तो किसी की लाइट, रोशनी ये सब बंद नहीं कर सकते। मैं बड़ा हैरान, मैं आया सुबह-सुबह ऑफ़िस में अंधेरा, मैंने कहा ये क्या हुआ? तो स्टाफ ने बताया कि बाहर होर्डिंग लग गया है। मैंने अपने स्टाफ से कहा नीचे कंप्लेंट करके आओ सोसाइटी में, अजमेरा ग्रुप में जाओ और वहाँ कह के आओ, ये तो गलत बात है। वो लोग गए, उन्होंने कहा कि नहीं पीवीआर में जाइए, बात करिए। पीवीआर वालों ने कहा नहीं हमसे मतलब नहीं, तो अजमेरा ग्रुप की प्रॉपर्टी है, आप अजमेरा ग्रुप में जाइए और वहाँ शिकायत करिए। अब एक दूसरे के इस तरह से जब नाटक होते रहे तो मुझे लगा मुख्यमंत्री अच्छे हैं और बड़ी इस बात की ब्रांडिंग होती है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तुरंत शिकायत करो, तुरंत काम हो जाता है। तो मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मेल आईडी निकाली और मेल आईडी पे लिखा कि भाई इस तरह से मेरा ऑफिस है, आज मेरा बिल्डिंग में है और सिटी मॉल है और इस तरह मेरे ऑफिस के बाहर ये एक होर्डिंग लगा के मेरी सब खिड़की शीशे बंद कर दिए गए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे मेल का जवाब तुरंत आया कि आपको नगर विकास विभाग के लिए ये आपका पत्र लिख दिया गया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री का कार्यालय, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कार्यालय कितना बढ़िया है। मेरी शिकायत पे तुरंत कार्रवाई हुई। मैंने पुलिस को शिकायत करी, कमिश्नर पुलिस को ट्वीट किया मैंने, मेल किया और बीएमसी को भी किया। और मुझे लगा बड़ा अच्छा लगा कि कल पुलिस भी आई। मेरे इलाके की जो ओशिवारा पुलिस है, उसके
2-3 इंस्पेक्टर आए और उन्होंने देखा और ये कहा कि भई ये तो खराब बात है। इस तरह किसी के ऑफ़िस की रोशनी बंद नहीं की जा सकती। तो मुझे लगा कि क्या ये मुख्यमंत्री के मेल का जवाब है, लेकिन वो नगर विकास से होना था। तो नगर विकास से नहीं था, जो मैंने पुलिस से कंप्लेंट की थी, कमिश्नर पुलिस से, उनके ज़रिए ये आया था। तो मुझे लगा कि मुख्यमंत्री का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मुख्यमंत्री के यहाँ से जो नगर विकास को गया, तो नगर विकास के लोग तत्काल खड़े-खड़े हो जाने चाहिए 24 घंटे बाद। लेकिन पुलिस तो आई और पुलिस ने फिर अजमेरा ग्रुप का जो मैनेजर था मिस्टर किरण, उनको बुलाया। अब जो अजमेरा ग्रुप के थे मैनेजर थे, वो पुलिस के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन गए। मुझसे कहने लगे कि भाई पहले हमसे बात कर लेते, हम तो आपके हैं, वो बिल्कुल कल सुबह होर्डिंग हट जाएगा। मैंने भी पुलिस इंस्पेक्टर को थैंक यू बोला। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई मुख्यमंत्री कार्यालय की शिकायत के बाद नगर विकास के लोग तो नहीं आए, लेकिन मुंबई पुलिस के लोग आ गए। और मैं मुंबई पुलिस की तारीफ सुनता भी रहता था कि मुंबई पुलिस बड़ी एक्टिव है। और बल्कि कुछ मायनों में मैं कहूँगा कि दिल्ली के मुकाबले में मुंबई की लड़कियाँ बहुत सुरक्षित हैं और इस बात की सराहना की जानी चाहिए। इस बात के लिए मुंबई पुलिस सराहना की पात्र है कि जब भी कंप्लेंट करो तो पुलिस बहुत एक्टिव रहती है। इसलिए यहाँ पे लड़कियों की छेड़खानी से या कोई गंभीर वारदात नहीं होती। तो कल मुझे भी लगा जिस तरह पुलिस आई और जो अजमेरा ग्रुप के मैनेजर थे, वो उन्हें हटाने को राज़ी हो गए, तो मैंने कहा यार तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सबको थैंक यू बोला। लेकिन आज सुबह ही वो अजमेरा ग्रुप के मैनेजर ने, उन्हीं भाई साहब ने कह दिया कि नहीं, अभी वो होर्डिंग हट नहीं पाएगा। मैं चौंका, मैं कहा रात में तो आप पुलिस से कह रहे थे। बोले नहीं नहीं भाई साहब, वो अभी होर्डिंग हट नहीं पाएगा, पिक्चर आ रही है और हम लोगों का बड़ा रेवेन्यू होता है, 6-7 लाख का होर्डिंग है। तब मुझे समझ में आया कि जो डील होती हैं, एक बार कहने के बाद फिर डील की जाती है और ख़ास तौर से बीएमसी से डील की जाती है। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने बीएमसी के कमिश्नर को भी मेल किया था, ट्वीट किया था, वहाँ से भी आया कि संबंधित अधिकारी को ये जाँच दी जा रही है, लेकिन आज 3 दिन हो गए, कोई भी अधिकारी बीएमसी का नहीं आया और ना मुख्यमंत्री के आदेश पे नगर विकास से कोई आया। यानी जो मैंने ट्वीट किया उससे पुलिस तो आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश को कूड़े के ढेर में डाल दिया नगर विकास ने। आप सोचिए, किसी ऑफिस की लाइट 3-4 दिन से बंद है। एक इतना बड़ा भारी बिल्डर है, बिल्डर आमतौर पे गुंडे होते हैं, तो हो सकता है ये भाई साहब भी हों। तो एक बिल्डर इतना बड़ा है कि वो मुख्यमंत्री नगर विकास को लिख रहा है, बीएमसी का कमिश्नर बीएमसी के अफसरों को लिख रहा है, लेकिन एक होर्डिंग किसी का दफ्तर बंद कर दिया गया, वो फट नहीं रहा है। ये मुंबई है। तो फडणवीस साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या उनकी टीम के जो लोग देख रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि ये मैसेज मुख्यमंत्री तक पहुंचे। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री को शिकायत लिख रहा है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय का काम ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि उस शिकायत को उस विभाग तक भेज दे। और कम से कम मैं आपको कल फिर मेल लिखूंगा और ये पूछूंगा कि आपने जब नगर विकास को लिखा, 72 घंटे बीत गए, नगर विकास ने अभी तक मौके पर आकर जांच करने की जरूरत क्यों नहीं समझी। और मुख्यमंत्री जी, मैं ये भी चाहूंगा कि बीएमसी भी इस बात की पड़ताल करे कि किस तरह इस तरह इनलीगल होर्डिंग लगाए जाते हैं। मुझे जब मैंने आज पड़ताल करी तो पता चला ये करोड़ों रुपए महीने की आमदनी का काम है। इस सिटी मॉल में सिर्फ मेरी खिड़की पे नहीं लगाया गया, सिटी मॉल के अंदर बहुत सारे इनलीगल होर्डिंग लगा दिए गए हैं। बहुत सारे प्रोमिसेस पे कब्जा किया गया है। पार्किंग के नियमों को गलत तरीके से बनाया गया, जिसकी बीएमसी में अनुमति नहीं है। लेकिन बताया गया कि बीएमसी ऐसे कॉम्प्लेक्स से हर महीने बड़ा चढ़ावा लेती है। मैंने तो अपने उदाहरण के सामने देखा कि मुख्यमंत्री का आदेश कूड़े में गया, बीएमसी कमिश्नर की शिकायत कूड़े में गई, पुलिस आई वो कूड़े में गई, होर्डिंग वहीं। मैंने आज फिर उन पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, तो उन बेचारों ने अपनी बेचारगी दिखाते हुए कहा कि आप सुबह एक रिटन कंप्लेंट कर दीजिए, हम फिर वो बीएमसी को भेजेंगे कि इसकी जांच करें। अब आप बताइए, किसी के दफ्तर के बाहर आके आपने खिड़की बंद कर दी और फिर आप एप्लीकेशन खेलते रहिए। 15 दिन में पिक्चर खत्म हो जाएगी, आई जाएगी, होर्डिंग हट जाएगा खुद ही। ये इस भ्रष्ट तंत्र की सबसे बड़ी तस्वीर है। तो देवेंद्र फडणवीस साहब, अगर इस तंत्र को नहीं सुधार पाए, मैं तो पत्रकार हूं, मैंने बोल दिया, वीडियो आप तक पहुंच भी जाएगा, लेकिन एक व्यवस्था सुनिश्चित करिए। जब मुख्यमंत्री कार्यालय किसी विभाग को चिट्ठी लिखे, कोई आदमी पीड़ित होता है, तभी वो मुख्यमंत्री को शिकायत करता है और इस तरह की शिकायतें जाएं तो उसका 24 घंटे में निदान हो, उस व्यक्ति का फीडबैक लिया जाए कि काम हुआ या नहीं हुआ और जवाब दिया जाए। और बीएमसी के कमिश्नर साहब, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, ये पूछें, कल बीएमसी के टीम को भेजिए पीवीआर में, सिटी मॉल में, देखिए कि कितनी जगह इनलीगल पार्किंग है, इनलीगल होर्डिंग लगे हैं। और फिर पूरे अंधेरी में होर्डिंग का मैंने मुआयना किया, पता चला कोई एक लखानी साहब हैं,
उनकी उनके होर्डिंग्स में से आधे से ज़्यादा होर्डिंग फर्जी हैं उनके भी। बड़े-बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं वहाँ पे। वो पता चला कि आधों की पैसे परमिशन नहीं है, आधे होर्डिंग चल रहे हैं। फिर मुझे पता चला मुंबई में हर महीने करोड़ों की कमाई होती है इन अवैध होर्डिंग से। पड़ताल करूँगा, आप लोगों के पास भी कोई जानकारी हो इस बीएमसी के इन कारनामों की, अजमेरा ग्रुप के इस तरह काले कारनामों की, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर मुझे मैसेज भेजिएगा, एविडेंस भेजिएगा। मेल आईडी है, मेल आईडी भेजिएगा। और आप भी अगर अजमेरा या किसी और बड़े ग्रुप से परेशान हैं जिसने आपके संग धोखाधड़ी की है, तो हमको मेल करिए, हम आपकी समस्याएं उठाएंगे। 4PM महाराष्ट्र के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। हम मुंबई में आपकी हर समस्या पर आपके साथ खड़े हैं। अब आप कहेंगे अपनी तो समझ नहीं पा रही, दूसरों की क्या समझाएंगे। देखता हूँ इस वीडियो का क्या असर होगा, बताऊंगा आपको। शुक्रिया, थैंक यू।